हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। देखिए टाइप 2 सवाल में क्या दिया गया है, ध्यान से देखा जाए। सवाल बोला गया है किसी वस्तु को 6,600 रुपये में बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ बताया गया है? 20% का। तो इस वस्तु का बोला गया है क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका सीपी बोला गया आपको बताने के लिए। तो देखिए इसका विक्रय मूल्य आपको बताया गया है। विक्रय मूल्य कहने का मतलब ये हुआ कि इसका सेलिंग प्राइस आपको बताया गया है, एसपी। कितना बताया गया है आपका? 6,600 रुपया, ठीक है। और जब 6,600 रुपये में आप किसी सामान को बेचते हैं तो आपको लाभ हो गया है। कितना लाभ हो गया है? 20% का। तो 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? आपने बिक्री क्या हुआ, यहां सीपी और यहां पर हम लोग होगा एसपी। तो 20% का लाभ मतलब 100 रुपया का सामान को अगर 20% प्रॉफिट में बेचते हैं मतलब 120 रुपया में आप बेच रहे हैं। यही तो हुआ 20% का लाभ। तो हमारा सवाल क्या क्रिएट हुआ, बना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 120 यूनिट जो है आपका वो बराबर रुपया में कितना के बराबर है? 6,600 रुपया के बराबर। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है, मतलब 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे 100 यूनिट्स बराबर क्या हो जाएगा? 6,600 इंटू 100 बटा में हो जाएगा आपका कितना? 120। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12×5=60, 12×5=60 मतलब 5500 रुपया। तो मतलब जिस सामान पर आप 20% लाभ पर बेच रहे हैं उसकी कीमत क्या रही होगी? 5500 रुपया। तो वही पूछा गया था वस्तु का क्रय मूल्य आपसे। क्या पूछा गया था? वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का जो हम लोग क्रय मूल्य लिखेंगे वो आपका हो जाएगा 5,500 रुपया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं सवाल समझ में आ रही होगी। नोट कीजिए इसको। चलिए आगे की सवाल देखिए। टाइप 2 का ही दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर। बोला गया एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1,700 रुपया में बेचने पर यहां पर उसे बोला गया 15% की हानि हुई। तो बोला गया घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? मतलब आप जिस घड़ी को 1,700 रुपये में बेच रहे हैं तो 15% का नुकसान हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आपका क्रय मूल्य या सीपी और यहां विक्रय मूल्य आपका लिख रहे, तो अगर क्रय मूल्य अगर 100 रुपया रहा होगा तो आपको नुकसान कितना हो रहा है? 15%। मतलब 100 का सामान आप कितना में बेच दे रहे हैं? 85 में बेच दे रहे हैं। तो बोला गया उस सामान का मतलब उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के अनुसार क्या हुआ, जो 85 यूनिट जो है वो रुपया में कितना के बराबर है आपका? 1,700 रुपया। तो आपसे पूछा गया क्रय मूल्य मतलब 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1,700 गुना 100 बटा में क्या हो जाएगा? 85। ये 17 एकम 17, 100 बार में 17×5 85, 5 का पहाड़ा में काट देंगे 20 बार में, तब इसकी कीमत क्या हो जाएगी? 2,000 रुपया। मतलब उस घड़ी की क्रय मूल्य क्या रही होगी? 2,000 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर घड़ी का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा आपका? 2,000 रुपया। नोट कीजिए। तो देखिए ये हम लोग टाइप 1 जिस प्रकार पढ़े, ये टाइप 2 का 2 सवाल आपको बताया गया। इस तरह के सवाल को आपको सारे बुक में मिलेंगे। अब उन सारे सवाल को प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो मैथ्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका डाउट है उस डाउट को क्लियर कीजिए। फिर इसी प्रकार हमने टाइप 2 पढ़ाई किया, उसी प्रकार टाइप 3 एकदम आराम से पढ़ते चलेंगे। धन्यवाद।